अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर पाकिस्तान। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 20 जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंसेस से रेलेवेंट है उसके एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जी, ये स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। Students Manufacturing Corporation produces custom-made tie-dye sweatshirts for distribution on college campuses. The following standards have been established. अब ये जितना भी डेटा है हमारे पास जो मटेरियल लेबर और एफएच से रेलिवेंट है ये सारे का सारा स्टैंडर्ड डेटा है, ठीक है। The yearly production budget is based upon normal plant operation 20,000 hours normal capacity है with fixed FOH of 6,000. Inventories at January 1 were अब ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर जनवरी 3000 यूनिट्स कंप्लीटेड, 750 यूनिट्स 1/3 कन्वर्टेड, ऑल मटेरियल्स एडेड। इसका मतलब है कि जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 100% हो चुकी है, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 1/3 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ट्रांजैक्शंस फॉर जनवरी, अब ये हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है इस जनवरी के महीने की, ठीक है, जिसमें कॉटन क्लॉथ परचेज, डाई परचेज, कॉटन क्लॉथ इशूड टू फैक्ट्री, डाइज इशूड टू फैक्ट्री, डायरेक्ट लेबर पेरोल, एक्चुअल एफओएच और सेल्स ऑन अकाउंट, ये सारा डेटा हमें गिवन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में है जर्नल इंटरेस्ट टू रिकॉर्ड द जनवरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग इनकॉर्पोरेशन है, जर्नल एंट्रीज हमसे रिक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम उसी तरह से मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट सबसे पहले करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स एंड डाइज दोनों का। तो जो हमारे पास यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट हुए वो 3000 यूनिट्स हैं, ये एक्सरसाइज में गिवन है हमें। अब इसमें से हम लेस करेंगे बिगेनिंग इन्वेंट्रीज को जो कि 1000 यूनिट्स है। इस तरह से 2000 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें से हम माइनस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री को और ये यूनिट्स हमारे पास आए इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है, 2750। अब इसकी बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा हम कन्वर्जन इक्विवेलेंट यूनिट्स भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर्ड आउट के यूनिट्स हैं। बिगिनिंग इन्वेंट्री हमने इसमें से माइनस की, फिर इसमें हमने वर्क इन प्रोसेस, चूंकि ये कन्वर्जन से रेलिवेंट है इस वजह से हमने वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री भी इसमें शामिल की जो कि 1000 यूनिट्स है, और हमने देखा कि 3/4 जो उसका पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सॉरी वो इनकम्प्लीट है, 1/4 कंप्लीट हो चुका है, 3/4 जो है वो इनकम्प्लीट है। इसमें ऐड करेंगे हम एंडिंग इन्वेंट्री, तो ये हमारे पास 3000 यूनिट्स बनते हैं, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले कॉटन क्लॉथ परचेज जो हमने किया ये वो वाली कॉस्ट है। इसके बाद कॉटन क्लॉथ परचेज प्राइस वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे स्टैंडर्ड में हमारे पास 1 है जबकि एक्चुअल में है 1.1, तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस है, इसी वजह से हम इसको डेबिट कर रहे हैं और अकाउंट्स पेबल जो है हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डाई को भी हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे। डाई हमारे पास जो बनता है वो 2500 इंटू 0.01 स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है, और ये फेवरेबल है इसी वजह से हमने इसको क्रेडिट किया, और यहाँ पे अकाउंट्स पेबल हमारे पास आया 1225, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास 1250 आती है डाई की। अब मटेरियल्स की इशुएंस की बारी है, तो वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स हैं 2750, ठीक है, इंटू 2 हम करेंगे जो कि स्टैंडर्ड डेटा में हमें गिवन है, और 1 उसका रेट है तो 5500 आ जाएगा। कॉटन क्लॉथ क्वांटिटी वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास अनफेवरेबल आता है 100 यूनिट से, और उसके बाद कॉटन क्लॉथ को यानी मटेरियल को हम क्रेडिट कर लेते हैं। ये वर्क इन प्रोसेस में चूंकि मटेरियल चला गया है
इस वजह से इसको हमने कॉटन क्लॉथ को, जो कि हमारा मटेरियल अकाउंट है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब वर्क इन प्रोसेस की बारी आती है। 2750 यूनिट्स जो कि डाई से रेलिवेंट है, और 0.5 जो है उसका रेट है हमारे पास, तो 1375 स्टैंडर्ड है। डाई क्वांटिटी वेरिएंस हमारे पास फेवरेबल है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया 25 से। तो इस तरह से जो डाई है, जो मटेरियल है, वो हमारे पास क्रेडिट हुआ 1350 से, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की बारी आती है। तो पे रोल हमारे पास गिवन है 9145, और जो कि एक्रूड है, अभी तक पेमेंट इसकी नहीं हुई। अब वर्क इन प्रोसेस में इसको डालते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस में 3000 यूनिट्स हैं, जो कि हाफ हमारे पास आर का रेट है 6, ठीक है। तो इस तरह से ये 9000 बना। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जब हमने कैलकुलेट किया, तो वो हमारे पास आता है 50 आवर्स। अब ये 50 आवर्स बेसिकली हमारे पास अनफेवरेबल रिजल्ट है, इस वजह से हम इसको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। और 6 रेट वही जो स्टैंडर्ड हमारे पास गिवन है, हम उसको लेंगे। लेबर रेट वेरिएंस, अब जो एक्चुअल लेबर है और जो स्टैंडर्ड लेबर है, उसमें 0.1 का फेवरेबल डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से इसको हम क्रेडिट साइड पे लेंगे। और पे रोल हमारे पास बनेगा 1550 आवर्स इंटू 5.9, जो कि स्टैंडर्ड 6 है लेकिन एक्चुअल 5.9 है। और देखिए ये जो रेट वेरिएंस है, ये हमारे पास इधर फेवरेबल आया है, ठीक है। इसके बाद FOH कंट्रोल को रिकॉर्ड करेंगे। तो FOH कंट्रोल हमें एक्चुअल FOH गिवन है एज पर एक्सरसाइज डेटा 1520, ठीक है। उसको हमने एज पर रूल वेरियस क्रेडिट्स में क्रेडिट कर दिया है। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो 3000 यूनिट्स हमारे बने हैं, जो कि हाफ आर का रेट हमारे पास है 1, तो ये 1500 बना। इसको हमने FOH कंट्रोल अकाउंट में क्लोज कर दिया। अब FOH वॉल्यूम वेरिएंस जो है, वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बजट अलाउंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड FOH रेट, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों की जब कंपैरिजन करते हैं, तो इससे हमारे पास 50 का रिजल्ट आता है, जो कि अनफेवरेबल है। अगर यहाँ पे हम देखें, तो स्टैंडर्ड हमें बता रहा है, स्टैंडर्ड FOH रेट की बेस पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो 1500 है। जबकि जब बजट अलाउंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पे जब हम करते हैं, तो वो 1550 है। जो तो ये 50 जो हमारे पास रिजल्ट आया, दिस इज अनफेवरेबल, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जर्नल एंट्री में। फैक्ट्री ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस और FOH कंट्रोलेबल वेरिएंस को हमने क्रेडिट किया, और FOH कंट्रोल को भी हमने क्रेडिट किया। तो दोनों मिला के हमारे पास 50 की अमाउंट बन जाती है। उसके बाद फिनिश गुड्स की तरफ चलते हैं। तो 3000 जो हमारे पास यूनिट्स हैं, वो फिनिश्ड है, इनटू 6 इसकी कॉस्ट आती है। तो वर्क इन प्रोसेस को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब ये वर्क इन प्रोसेस से ये गुड्स निकल के फिनिश की तरफ चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्स की तरफ आते हैं। तो 3100 यूनिट सेल आउट हुए हैं $9 में। अब देखें, जो कॉस्ट है उसमें और जो सेल प्राइस है, उन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। और यही कंपनी का बेसिकली होता है प्रॉफिट। तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, हमने सेल के लिए एंट्री पास की। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने रिकॉर्ड किया, और फिनिश गुड्स को हमने $18,000 के साथ क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो लास्ट वन एंट्री है, ये हमारे पास, इसको हम समरी एंट्री भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, उसमें हमारे पास 715 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। डाई परचेज प्राइस वेरिएंस जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास डेबिट है, अनफेवरेबल है। क्वांटिटी वेरिएंस अनफेवरेबल 25 आती है। लेबर रेट वेरिएंस 155 अनफेवरेबल है। इस तरह से FOH कंट्रोलेबल वेरिएंस जो है, वो हमारे पास फेवरेबल आता है 30 से। और कॉटन क्लॉथ परचेज प्राइस वेरिएंस 500, कॉटन क्लॉथ क्वांटिटी वेरिएंस 100, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 300, FOH वॉल्यूम वेरिएंस है 50।
तो ये ए टाइप ऑफ हमारे पास समरी जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो इस तरह से ये अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।